क्या आप जानते हैं हर देश में सरकारें अपने नागरिकों की भलाई के लिए योजनाएं और नीतियों का निर्माण करती हैं। इसके लिए वे विभिन्न मंत्रालयों का गठन करती हैं, जैसे कि भारत में रक्षा मंत्रालय सेना और सुरक्षा से संबंधित कामों के लिए होता है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का काम करता है। हालांकि दुनिया भर में कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिसका नाम और कार्य बेहद अजीब और दिलचस्प है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे मंत्रालयों के बारे में जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। शुरुआत करते हैं रूस से, जहां उन्होंने हाल ही में एक ऐसा मंत्रालय स्थापित किया है जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास ना होगा, लेकिन ये सच है। रूस की सरकार ने सेक्स मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है। रूस, जो पिछले कुछ वर्षों से युद्ध में उलझा हुआ है, अब अपने घटते जन्म दर की समस्या से जूझ रहा है। इस मंत्रालय का उद्देश्य रूस में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देना है। यह सरकार का मानना है कि परिवारों की संख्या बढ़ने और देश की जनसंख्या को स्थिर करने के लिए प्रजनन संबंधी गतिविधि पर ध्यान देना जरूरी है। यह निर्णय दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। इसके बाद आता है जापान, जो अपनी तकनीकी उपलब्धियों और अनोखी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अब एक और कारण से चर्चा में है। जापान ने 2014 में एक टॉयलेट मंत्रालय का गठन किया। इसे जापान की महिला सशक्तिकरण मंत्री हारुको अरिमुरा ने शुरू किया था। उसका मानना था कि सार्वजनिक शौचालय की स्थिति में सुधार करना महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जापान में टॉयलेट्स की साफ सफाई और प्रौद्योगिकी के मामले में एक खास स्थान है और इस मंत्रालय का उद्देश्य सार्वजनिक टॉयलेट्स को और बेहतर बनाना है। जापान में टॉयलेट्स के लिए एक विशेष म्यूजियम भी है जो इसे एक कला के रूप में प्रस्तुत करता है। वहीं भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के गठन के बाद एक नया मंत्रालय अस्तित्व में आया है, जिसे योग मंत्रालय कहा गया है। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य भारत और दुनिया भर में योग के महत्व को बढ़ावा देना और इसे एक आधिकारिक मान्यता देना है। इसे आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया है। यह मंत्रालय भारत में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाता है। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात में 2016 में एक अनोखा मंत्रालय स्थापित किया, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। इस मंत्रालय का उद्देश्य नागरिकों की खुशी और मानसिक संतुष्टि बढ़ाना है, ताकि यूएई दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार हो सके। इस मंत्रालय के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और नीति के माध्यम से लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। ये मंत्रालय यूएई के लिए एक नई दिशा और बदलाव की ओर साबित हो रहा है। अमेरिका में चाय के प्रति दीवानगी कम नहीं है। यहाँ एक विशेष बोर्ड, चाय विभाग है, जिसे बोर्ड ऑफ टी एक्सपर्ट्स कहा जाता है। इस बोर्ड का काम ये है कि विभिन्न देशों से आने वाली चाय की गुणवत्ता का परीक्षण करे और यह सुनिश्चित करे कि वह अमेरिका में उपभोग के लिए सुरक्षित और उचित गुणवत्ता की हो। ये विभाग आज भी काम कर रहा है और चाय की गुणवत्ता के बारे में रिपोर्ट्स तैयार कर रहा है। दुनिया भर में मंत्रालयों का गठन न केवल सरकारी कार्यों के लिए संचालन के लिए होता है, बल्कि कभी-कभी यह भी देखा गया है कि सरकार अपनी विशेष समस्या और सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए भी कितनी अजीब और गरीब विचारधारा अपना सकती है, चाहे वो रूस का सेक्स मंत्रालय हो या जापान का टॉयलेट मंत्रालय। इन मंत्रालयों के बारे में ये साफ है कि सरकार हर स्थिति में नागरिक के जीवन को बेहतर करने के लिए तत्पर रहती है। ऐसे मंत्रालय न केवल दिलचस्प होते हैं, बल्कि दिखाते हैं कि सरकारें समाज में हर पहलू पर ध्यान देती है, चाहे वे कितना भी अजीब क्यों ना हो।